अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो गया है या अगर आप मिडिल क्लास हैं और इलाज करवाना चाहते हैं तो आज के इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना मिडिल क्लास की जेब से बाहर हो चुका है। आज की सच्चाई यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का एक दिन का खर्च 60,000 से 80,000 तक का है। मिडिल क्लास के लिए इलाज अब सपना बन चुका है। पिछले 10 सालों में मेडिकल इन्फ्लेशन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले 10 सालों में मेडिकल इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 2021 में 14% की दर से बढ़ी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा। 2024 में वही हाल, 14% महंगाई, जबकि सामान्य महंगाई 6 से 7% पर थी। अस्पतालों के दाम दोगुने से ज्यादा। 2018 में एंजियोप्लास्टी थी 1 से 1.5 लाख रुपए, आज 2024 में हो गई है 2 से 3 लाख रुपए। किडनी ट्रांसप्लांट 5 से 8 लाख रुपए से बढ़कर 10 से 15 लाख रुपए पर आ गई है। गरीब ये पैसा कहां से लाए? सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर उतनी सफल नहीं है। वो सिर्फ कागजों पर ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में कुछ नहीं। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की असली कीमतें देखिए। आर्टेमिस 80,200 रुपए प्रतिदिन, मैक्स हेल्थ केयर 74,000 प्रतिदिन, फोर्टिस 67,000 प्रतिदिन, अपोलो 63,570 प्रतिदिन, मेदांता 62,722 रुपए प्रतिदिन, जुपिटर 60,600 रुपए प्रतिदिन। एक दिन का खर्च मिडिल क्लास की जीवन भर की कमाई से ज्यादा। ये अस्पताल अमीरों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए नहीं। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खुली छूट दे रखी है, कोई रोक टोक नहीं। 62% मेडिकल खर्च लोग अपनी जेब से भरते हैं। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों का हाल और भी खौफनाक है। डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, बेड्स नहीं, मरीज फर्श पर पड़े रहते हैं, महीनों तक लाइन में लगे रहते हैं। सरकार आयुष्मान भारत का ढोल पीटती रहती है, लेकिन 40 करोड़ लोग मिसिंग मिडिल बिना किसी हेल्थ कवर के हैं। 2023-24 में सरकारी अस्पतालों में भर्ती का खर्च 11.35% बढ़ गया। औसत क्लेम पहुंच गया 70,558 पर। सरकार ने पब्लिक हेल्थ में निवेश की जगह निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया। सिर्फ ये लूट यही नहीं रुकती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी गरीब को बेवकूफ बनाने का धंधा है। मेडिकल इन्फ्लेशन के चलते प्रीमियम हर साल 10 से 20% बढ़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों के लिए प्रीमियम और भी ज्यादा। 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस का औसत टिकट साइज पहुंचा 26,533, 6 साल में 48% की छलांग। और सिर्फ 15% कर्मचारियों को ही नियोक्ता से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। बाकी लोग या तो जेब खाली करें या कर्ज में डूब जाए। ये है मेडिकल इन्फ्लेशन 14% पर। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट मचा रहे हैं और सरकारी अस्पताल बर्बाद पड़े हैं। आयुष्मान भारत का 5 लाख का कवर, मगर हकीकत में कितने लोगों को फायदा मिला? आज भी 23% लोग कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब देश की जनता इलाज के लिए कर्ज में डूब रही है तो सरकार कहाँ है? क्या आयुष्मान भारत सिर्फ पोस्टर पर छपा हुआ एक सपना है? और क्या इस देश में बीमार होना अब गरीब के लिए सजा बन चुका है?